अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके झा सर की बायोलॉजी का मिसलेनियस का एमसीक्यू लगाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 22 चैप्टर तक थ्योरी सेक्शन प्लस एमसीक्यू लगा चुके हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर एनसीईआरटी का 7 to 12 तक का सीरीज जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पौधे के किस भाग में हमें कॉफी मिलती है? इसका सही आंसर होगा डी, कली। पौधे के जो है कॉफी जो है कली भाग से प्राप्त होता है। पौधे में क्या पाया जाता है? कैफीन। दूसरा प्रश्न है, इसमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, ध्रुवीय भालू। आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, एप्गार स्केल क्या है? एप्गार स्केल क्या है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पर्वत की ऊंचाई मापने का स्केल, बी समय मापने का स्केल, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने के लिए, और डी है लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। इस प्रश्न का सही आंसर है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। चौथा प्रश्न आपके, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा लीवर अर्थात यकृत में। मानव शरीर के पसीना का जो ग्रंथि होती है वो यकृत अंग में मौजूद होती है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, 0.4% हमारे शरीर में जो है मौजूद नमक की मात्रा होती है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा लेड। जब गोली लगती है मनुष्य को तो लेड के कारण ही क्या होती है? उसकी मौत हो जाती है। तो इस मानव शरीर में परमाणु संरचना का हिस्सा लेड अर्थात सीसा नहीं होता है। सातवां प्रश्न है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है दूध में वसा की मात्रा को अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, बीएमआई। बीएमआई जो होता है मोटापे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक यंत्र है। सुस्ती क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ए, पशु निद्रा को ही सुस्ती कहा जाता है, जिसे एसेटिवेशन भी कहते हैं। जियोट्रोपिज्म क्या है? आपको बताना है कि जियोट्रोपिज्म क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि को ही जियोट्रोपिज्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेद अर्थात वसा। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है?
CRISPR का अभिप्राय क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म हम बता दें। इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। इसका सही आंसर होगा सी। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा लेजर। रक्तहीन सर्जरी जो है लेजर की सहायता से की जाती है। भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्व अनुमान प्रणाली का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सी बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। भारत में जो मवेशी रोग निगरानी का जो पूर्वानुमान प्रणाली है उसका नाम जो है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। 15वां प्रश्न आपके लिए 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी स्पेन में। चावल की खेतों में मिट्टी की उर्वरकता को डैश के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नीले हरे शैवाल। चावल के खेतों में जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए नीले हरे शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग को हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों में बीजे के बजाय कोशिका को अर्थात तना को काटकर दूसरे नए पौधे को उगाने को ही टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधा को क्या करते हैं, बीज के बजाय उसके कोशिका को काटकर एक नए पौधे को उगाया जाता है। इसे ही हम लोग टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। इसका सही आंसर होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही अपराधी को पकड़ा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही फोरेंसिक विभाग द्वारा इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपराधी को पकड़ा जाता है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक मिस्चर। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्चर। अब पूछा जा सकता है, इसमें और भी प्रकार के सवाल होते हैं। डीएनए की खोज, तो डीएनए की खोज की बात की जाए तो फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा ही किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि डीएनए में द्विकुंडलिक संरचना का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स वाट्स एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। फ्रांसिस के जो थे क्रिक और जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। वो क्या गया था, डीएनए के द्विकुंडली संरचना का विकास जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। जबकि डीएनए की खोज की बात की जाए तो फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा डीएनए को अलग किसने किया था सबसे पहले, तो फ्रेडरिक मिस्चर। ये आप लोग पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। वर्ष 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर प्रत्यारोपण का विकास किया गया था। इसका सही आंसर होगा जापान में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए क्लोनिंग। 23वां प्रश्न है आपके लिए, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में
किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, लालजी सिंह को। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर होगा क्रिस्टीना बेनार्ड के द्वारा ही सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया गया था। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा जॉन साल्क। जॉन साल्क के द्वारा पोलियो का प्रभावी टीका बनाया गया था। एंटिनो वॉन लीनहॉक डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा माइक्रोस्कोप। एंटिनो वॉन लीनहॉक जो है माइक्रोस्कोप की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, रेबीज के टीके के लिए। समान मानों में कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? इसका सही आंसर होगा सी, बाल, हेयर। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु की विशेषता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? इसका सही आंसर होगा प्रोथेलस। और भी कुछ कीटभक्षी पौधे होते हैं जैसे घटपर्णी, सॉरी इसमें दिया होगा कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है, क्योंकि घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू ये सभी क्या है कीटभक्षी पौधे हैं, जबकि प्रोथेलस जो है कीटभक्षी पौधे नहीं है। इस तरह से इसका आंसर होगा ए। डैश अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों का सहयोग प्रदान करता है तथा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। इसका सही आंसर होगा डी, ओरोलर, एरिओलर। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा यह एक चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर जो है एक चिकित्सक उपकरण है। चेचक के टीके किसने प्रदान किया था? इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर के द्वारा टीके की ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा डैश के द्वारा विकसित की गई। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अल्बर्ट सोबिन। यहाँ है पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन की जो है अल्बर्ट सोबिन के द्वारा विकसित किया गया था। सर जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधे की वृद्धि को मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा केस्कोग्राफ। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा पी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? इसका सही आंसर होगा ए, पेंसिलिन। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए, टीका के लिए। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, पक्षी विज्ञानी। पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण केस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, सत्येंद्र बोस। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था?
इसका सही आंसर होगा बी क्रिश्चियन बेनार्ड, जो कि जापान के थे। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असमान कमियों के कारण कमियों का पता लगाने में सोनियोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक को डैश के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है बी ध्वनि तरंग के द्वारा पता लगाया जाता है। ए और बी दिया हुआ है। पेंगुइन पक्षी जो है पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं और कारण है उसका आर, गर्म क्षेत्रों में पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों जो है गलत है। पेंगुइन पक्षी जो होता है गर्म क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं और पेंगुइन पक्षियों में पंख नहीं होता है, ये भी गलत है। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट एडवर्ड्स को जो है परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ए थियोफ्रेटस। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको लीगल नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा डी ऑटोप्सी, जिसे हम लोग पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोस जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि रेगिस्तान के पौधे की बाह्य त्वचा पर जो मोस जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। इसका सही आंसर होगा डी क्यूटिन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा बी हेलोफाइटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 50वां प्रश्न है, आज का सेट का आखिरी सवाल है। डैश एक मोनोकोट है। इसका सही आंसर होगा डी पैफियोपेडिलियम एक मोनोकोट है। पैफियोपेडिलम एक मोनोकोट है। तो यदि आपको यह सीरीज आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको यह सीरीज कैसा लगा। और इस पर बहुत ही जल्द NCERT 7 to 12 तक का सीरीज चलाया जाएगा और बिल्कुल चैप्टर वाइज चलाया जाएगा। NCERT की सीरीज को सबसे पहले ज्योग्राफी को चलाया जाएगा। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।